जब आप इंटरव्यू के लिए जाओ, चुप मत बैठो कि आपसे कुछ भी पूछ रहा है तो हमेशा इतना कॉन्फिडेंट रहो। अगर मैं रोड मैप की बात करूँ तो मैंने जब करियर स्टार्ट किया तो मैंने अभी तक जितना फाइंड आउट किया है कि गूगल में आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलता कि 5-6 हज़ार रुपये सैलरी तो आज के टाइम में किसी की नहीं होती है। इंटर्न्स भी ज़्यादा ले रहे हैं आजकल। टाइम पे एग्जैक्टली टाइम पे आज के टाइम में 15-15 हज़ार रुपये मिलता है। रिमेंबर कि मुझे फर्स्ट सैलरी अराउंड। हाय एवरीवन, वेलकम टू करियर मिलाप प्रेजेंट्स करियर चैट विद आरण्य। और आज की पॉडकास्ट आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि आज की पॉडकास्ट में हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो है प्रशंसा वाजपेयी, जो कि बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर पोजीशन पर एक वेल रेप्यूटेड कंपनी में काम कर रहे हैं। आज की पॉडकास्ट में हमने जानने की कोशिश की है कि एक फ्रेशर अपना करियर कैसे शुरू कर सकता है एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। कौन कौन सी स्किल्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को आनी चाहिए अगर उसे अपना करियर डेवलप करना है, बनाना है एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। कौन कौन से रेज्यूमे हैक्स हैं जो कि उसे पता होने चाहिए, रेज्यूमे में क्या क्या मेंशन करना है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, कंपनीज में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड कैसे आप लीड जनरेट करते हो, कैसे आप मार्केट रिसर्च करते हो, कैसे आप कॉम्पिटिटर रिसर्च करते हो, सब कुछ आपको आज की वीडियो में सीखने को मिलेगा। कैसे आप डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म्स लाइक फाइवर, फ्रीलांसर, अपवर्क, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स कैसे आप यूज करते हो टू गेट प्रोजेक्ट्स इन योर कंपनी। तो अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम हर संडे को आपके लिए ऐसे ही अलग अलग गेस्ट लेके आएंगे जो कि अलग अलग कंपनीज में काम कर रहे हैं, अलग अलग पोजीशंस पे काम कर रहे हैं, ताकि आपको एक्चुअल में सीखने को मिले कि कंपनीज के अंदर कैसे काम होता है, कंपनीज के अंदर किस तरीके से प्रोजेक्ट्स को मैनेज किया जाता है, किस तरीके से कंपनीज प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करती हैं, एग्जीक्यूट करती हैं। तो कीप वॉचिंग करियर मिलाप प्रेजेंट्स करियर चैट विद आरण्य। प्रशंसा प्लीज, अब आप अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि आपने कैसे ये डिसाइड किया है बिजनेस डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी को परस्यू करने के लिए। एंड अगर कोई फ्रेशर अपना करियर स्टार्ट करता है, राइट, तो उसको कौन कौन सी स्किल सेट्स आनी चाहिए, क्या उसको आना चाहिए सो दैट ही और शी कुड मेक अ करियर आउट ऑफ इट, राइट? ठीक। Okay. So as I told you, I was, started my career as a PHP developer. तो मैंने अपना करियर PHP developer से पहले शुरू किया था, बट कुछ दिनों में ही मुझे रियलाइज हुआ दैट आई कैन नॉट ब्रिंग इट टू द टॉप नॉच। सो मैंने उसके बाद कुछ अदर प्रोफाइल्स एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो आई गॉट टू नो कि बिजनेस डेवलपमेंट इज वन ऑफ द ग्रेट ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटी आई कैन से हैज। तो मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात करना शुरू किया जो ऑलरेडी इस फील्ड में थे। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप कैसे इंटरव्यू के लिए जा सकते हो और क्या क्या आप क्या अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो कैसे इंटरव्यू के लिए। तो मैंने वो सारी चीज़ें करना शुरू की एंड आई गॉट दिस फील्ड। Got it. So प्रशंसा, now tell me more about it कि अभी आप जैसे जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो, सो आपकी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, राइट? आप जैसे कस्टमर्स को रीच आउट करते हो या फिर आप मार्केट रिसर्च करते हो, क्योंकि आई हैव आल्सो स्टार्टेड माय करियर एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट बैक इन 2018. सो माय फर्स्ट जॉब, दो आई हैव डन मैकेनिकल इंजीनियरिंग from 2014 to 18, but I realized that mechanical engineering was not my cup of tea, right? So I am deciding to, pursue some other career opportunity, right? So that's when I, stumbled upon कि ठीक है, मैं business development executive or associate as a job growth तो मैं try करता हूँ. And I have started acquiring skills, right? Like communication skills. I have started, reading books. I have started watching movies, right? So that I have acquired new communication skills, because I believe that in business development, the communication skills are I believe this skill is very important, because when you convey thoughts to the prospects, then only they will understand what kind of a product or service you are bringing on the table, right? So Definitely, communication is one of the key points for business developer profile. या सो प्लीज टेल मी कि अभी आपकी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आप किस तरह के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अपनी कंपनी में पिच करते हो प्रोस्पेक्ट्स को, क्या होता है बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर? प्लीज गो थ्रू। ओके, तो बिजनेस डेवलपर का फर्स्ट काम होता है प्रोजेक्ट्स मैनेज करना। तो क्योंकि आई एम बीडीएम, सो मुझे प्रोजेक्ट्स मैनेज करना होता है कि ट्रैक करना होता है कि डेवलपर ने
अपना टास्क कंप्लीट किया है, डिज़ाइनर ने अपना टास्क कंप्लीट किया है। इफ़ अगर वो सब कंप्लीट है तो डेफिनेटली आई हैव टू असाइन देम न्यू प्रोजेक्ट्स और न्यू टास्क। और अगर ये सब कुछ अलाइन हो रहा है तो साथ में मुझे मीटिंग्स करनी होती है क्लाइंट के साथ, और जो लीड्स हैं उनमें फिल्ट्रेशन करना होता है कि लीड्स जो हैं तो इनको मुझे ज़्यादा अप्रोच करना है या मीटिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें मुझे देखना पड़ता है। और साथ ही साथ ये जैसे कुछ इंटर्न्स है आज के टाइम में हमारे पास, तो वो बिन करते हैं पर डे अराउंड, आई कैन मतलब मेरे पास 3 से 4 इंटर्न्स है अभी। तो वो कुछ ना कुछ पर डे बिड कर रहे होते हैं, तो मुझे वो चेकआउट करना होता है कि उन्होंने सही बिड किया है या नहीं, और अगर बिड सही है तो और क्या वो इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सब कुछ बताना पड़ता है उनको। तो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है कभी-कभी, बट या आई एन्जॉय, आई डेफिनिटली एन्जॉय डूइंग दैट। Great. So, Prashant, let us go through about आपकी कंपनी में क्या प्रोडक्ट सर्विसेज है, राइट? What you are pitching to the prospects, आप क्या पिच कर रहे हो prospects को, एंड आप उनको कैसे फिगर आउट करते हो कि अच्छा मुझे इन prospects की लीड्स, you talked about leads, राइट? तो what are leads first, लीड्स होती क्या है, एंड लीड्स कैसे आप कैप्चर करते हो? तो थोड़ा सा इसके बारे में आप डिटेल में बताओ। लीड्स बेसिकली लीड्स उनको बोलते हैं जैसे कि हम क्लाइंट्स को अप्रोच कर रहे हैं पर डे, तो हमें जो स्ट्रॉन्ग ऐसा क्लाइंट दिखता है कि हाँ ये हमें कुछ प्रोजेक्ट या बिजनेस ला के देने वाला है, तो डेफिनेटली वी विल काउंट एज अ लीड देम। और जो हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स दे, जो इंटरेस्ट दिखाए कि हाँ दे आर इंटरेस्टेड इन अवर बाइंग सर्विस और प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली वी कैन काउंट देम एज अ लीड। और यू आर से आस्किंग दैट कैसे मैं मैनेज करती हूँ चीज़ें, तो लीड्स को बेटर करने के लिए डेफिनेटली हमें देखना पड़ता है कि जो हमें रिस्पॉन्स दे रहा है क्या वो फेक लीड्स तो नहीं है, फेक क्लाइंट्स तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि पैसे ही नहीं मिलेंगे यहाँ से। तो वी हैव टू फाइंड आउट दैट, राइट? और कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट ऐसा भी करते हैं कि क्लाइंट जेन्युइन भी होते हैं, बट वो अपने सर्विस और प्रोडक्ट को समझा ही नहीं पाते हैं व्हाट एग्जैक्टली देयर रिक्वायरमेंट इज। कई बार ऐसा भी होता है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट ही नहीं एक्सप्लेन कर पाते, तो हमें उनको अलग ही फाइंड आउट करना पड़ता है, उनसे अलग ही तरह से बात करनी पड़ती है। तो डेफिनेटली इट्स अ टास्क। Got it. So अभी आप मतलब प्रोडक्ट्स क्या पिच करते हो या प्रोडक्ट्स क्या सेल करते हो जो आपकी कंपनी है, तो आप एक एग्जांपल के थ्रू इस जर्नी को बताओ, पूरी एक जर्नी बताओ जो कि एक एग्जांपल के थ्रू चल रही है कि लाइक दिस इज द प्रोडक्ट इन द सर्विस, नाउ माय फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू फिगर आउट हु आर माय कॉम्पिटिटर्स, राइट? देन who are the potential prospects or the customers whom I have to reach, एंड देन उसके बाद आप ब्रेक डाउन करो कि ठीक है अब इनको रीच करने के लिए आई हैव टू डू दिस पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी, मैं ये चीज़ फॉलो करता हूँ। सो इट वुड गिव अ ब्रीफ आइडिया टू द पीपल, तो स्टूडेंट को एक बार समझ में आएगा कि अच्छा दिस इज द रोड मैप एक्चुअली कि ये जर्नी हमें फॉलो करनी होती है। या ओके, सो करेंटली मैं जिस कंपनी में काम कर रही हूँ वो प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है, दैट इज सर्विस बेस्ड। तो हम सर्विस एक्चुअली एप्लीकेशन और वेब डेवलपमेंट का प्रोवाइड कराते हैं। तो हमें सबसे पहले तो हमें सपोज अगर हमें कुछ एप्लीकेशन है, टैक्सी बुकिंग एप्लीकेशन सपोज, तो मुझे उस टाइप के ही क्लाइंट्स को अप्रोच करना है। पहला तो मुझे यही देखना है मार्केट में कि कौन ऐसा क्लाइंट है जिसको यही रिक्वायरमेंट है, तो हम ट्राई करते हैं कि ऐसे क्लाइंट को ही अप्रोच करें पहला। सेकेंड चीज हम ये ध्यान देते हैं कि क्लाइंट बजट का है कि नहीं, बिकॉज क्या होता है कि हर कंपनी का अपना एक कोटेशन होता है, डेवलपर का चार्ज अलग होता है, अदर चार्जेस अलग होते हैं। तो हमें फर्स्ट अपना ये ध्यान देना पड़ता है कि कोटेशन जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं तो क्या वो मैच होगा कि नहीं हमारा, तो हम वो फिगर आउट करते हैं, है ना? और जब ये दोनों चीजें मैच होती है तो डेफिनेटली वी ट्राई टू अप्रोच द क्लाइंट। और अगर हम क्लाइंट को अप्रोच करते हैं, करेंटली हम अपवर्क और फ्रीलांसर जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज कर रहे हैं टू गेट अ लीड। और इफ आई टॉक अबाउट अदर नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स तो लिंक्डइन भी हम यूज करते हैं टू अप्रोच क्लाइंट। और अप्रोच करने के लिए सबसे पहले डेफिनेटली हमें अपना प्रपोजल देना पड़ता है क्लाइंट को कि हम क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, है ना? और क्या हम मेंटेनेंस दे सकते हैं क्लाइंट को, और क्या हम बेटर प्रोवाइड कर सकते हैं अदर कंपनीज से जो कि हमारे कंपटीटर्स हैं मार्केट में। तो हम ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन करते हैं और क्लाइंट से ट्राई करते हैं बात करने का।
और जब क्लाइंट को अगर लगता है कि हाँ हम कुछ अच्छा करके दे सकते हैं तो डेफिनेटली ही रिस्पॉन्सेज, और हम वहाँ से क्लाइंट से कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करते हैं। गॉट इट। सो लाइक आप कौन से सॉफ्टवेयर या टूल्स यूज करते हो टू कैप्चर लीड्स फर्स्ट? कि मतलब आपने एग्जांपल जैसे आप, आई बिलीव कि आप जो लीड्स के लिए प्रोस्पेक्टिंग करते होगे, तो प्रोस्पेक्टिंग वुड बी लाइक आप कोल्ड ईमेल्स के थ्रू रीच आउट करते होगे, राइट? यू वुड आल्सो बी डूइंग दी राइट, डेफिनेटली करते हैं, बट टूल्स अगर मैं बात करूँ तो मार्केट में बहुत से टूल्स हैं, बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कम से कम टूल्स का यूज़ करूँ, और जो भी 1 या 2 टूल यूज़ करूँ वो मैं मतलब बहुत अच्छे से यूज़ करूँ। मतलब उसमें मुझे सब कुछ पता हो, उसके बारे में ए टू जेड मुझे नॉलेज हो, मैं सारी चीज़ें क्लाइंट को, मतलब अगर मुझसे कल को कोई पूछे आके कि आप इसमें क्या कर रहे हो, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ चीज़ें। तो करंटली मैं अपवर्क का ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और पहले मैंने freelancer.com का भी यूज़ किया है टू गेट अ लीड। और एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अगर बात करूँ तो लिंक्डइन इज़ वन ऑफ द ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर दैट। और अगर कुछ और प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो कम्युनिटी है, फेसबुक कम्युनिटी होती है, टेलीग्राम कम्युनिटी होती है, व्हाट्सएप कम्युनिटी होती है, तो हम यहाँ से भी लीड्स को ट्राई कर सकते हैं अप्रोच करने का। Got it. New perspective, right? Great. So basically, आप leads के लिए क्या करते हो कि if you want to have leads, so you reach out to people on LinkedIn, then you use Telegrams or Facebook community channels, right, where people have their groups or communities, and you can pitch your product or service over there, and the people who are interested to have such opportunities, they would directly, reach out to you and get connected with you. As simple as that, right? Right. Right. And once you do that, तो how do you actually qualify your leads? Because I believe कि ठीक है, बहुत सारे लोग इंटरेस्ट शो करते होंगे कि ठीक है, मैं आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में इंटरेस्टेड हूँ। लेट्स से किसी को वेबसाइट डेवलप करानी है, किसी को अपनी ऐप डेवलप करानी है, तो दे वुड बी इंटरेस्टेड फॉर दैट। बट मे बी कि लेटर ऑन हो सकता है कि कुछ बजट इश्यूज हो जाए, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि क्रिएटिव एंड पर चीज़ें, एक्सपेक्टेड चीज़ें मीट ना कर रही हो, राइट? तो क्वालिफाई आप कैसे करते हो लीड्स को कि ठीक है, दीज पीपल आर एक्चुअली जो क्वालिफाइड होंगे, या दीज पीपल आर कि ठीक है, मुझे फिर इनको मतलब फिल्टर आउट करना है, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव न्यू लीड्स। तो हाउ डू यू डिसाइड? ओके, एज यू सेड, हाँ क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है लीड्स को, क्योंकि मैंने जैसा ऑलरेडी बताया कि फेक बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं जो कुछ भी पोस्ट कर रहे होते हैं, और मतलब आपसे सर्विस के लिए बात भी करेंगे, लेकिन आपको कुछ प्रोजेक्ट भी नहीं मिलेगा, कुछ पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे फेक अकाउंट्स होते हैं। लेकिन हमें फिल्टर आउट करने के लिए सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है कि सपोज कोई अपवर्क का अकाउंट है, तो क्या वो वेरीफाई है कि नहीं। अगर अकाउंट वेरीफाइड है तो डेफिनेटली वो कुछ प्रोजेक्ट हमें वहाँ से मिल सकता है। और सेकेंड चीज़, कई बार क्लाइंट अगर वेरीफाई होते हैं और पुरानी प्रोफाइल होती है तो उसमें रिव्यूज़ भी होते हैं, तो हम वो रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हैं, है ना। और थर्ड थिंग, अगर रिव्यूज़ हैं, कैसे रिव्यूज़ हैं, हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है क्लाइंट आपसे बात करता है जैसे, तो बात करने के तरीके से भी समझ में आ जाता है कि ये क्लाइंट फेक है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स अगर वो ऐसे बताएंगे कि जो आप बना ही नहीं सकते हो, जो पॉसिबल ही नहीं है, तो वहाँ से समझ में आने लगता है कि ये सिर्फ हमारे साथ बातें करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, इनके पास कुछ भी काम ऐसा नहीं है। तो हमें ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी चाहिए। लाइक आई थिंक दिस इज द मेथड कि हम इस तरह से अपनी लीड्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, राइट? रिव्यूज वगैरह। Right. Got it. Okay, so now, Vishal sir, अगर एक फ्रेशर हो, लाइक स्टूडेंट हु हैव जस्ट पास्ड आउट, राइट, वो जस्ट पास आउट हुआ अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, सो हाउ ही और शी कुड मेक अ करियर इन बिजनेस डेवलपमेंट? लाइक व्हाट आर द स्किल्स, आप मुझे एक स्किल्स बताओ कि जो उनको डेफिनेटली एक्वायर करनी पड़ेगी टू बी इन दिस फील्ड। ओके, सो जैसा आपने बोला फ्रेशर, तो अगर उसने 12th पास आउट किया है तो पहला तो वो बैचलर करेगा अपना। और अगर वो इसी फील्ड में आना चाहता है, बिजनेस डेवलपर फील्ड में ही आना चाहता है, तो उसे सबसे पहले तो ये ट्राई करना चाहिए कि जो भी वो बैचलर डिग्री कर रहा है वो मार्केटिंग और सेल्स में ही करे, है ना। ये उसके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। इफ इन केस वो ऑलरेडी बैचलर्स कर चुका है, ग्रेजुएट है, तो अगर उसे अब इस फील्ड में आना है तो वो ये ट्राई कर सकता है कि उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो। क्योंकि मेरे
अंदाज से कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। मतलब अगर हम क्लाइंट से बात करेंगे तो हमें अपना कम्युनिकेशन अच्छा रखना पड़ेगा। और सेकेंड चीज़ हम ये अच्छा कर सकते हैं कि हमें रिसर्च आनी चाहिए, कि हम मार्केट की रिसर्च कर सकें, कैसे क्या क्लाइंट्स हैं मार्केट में, आज के टाइम में इंडस्ट्री में कौन सी टेक्नोलॉजी है, अगर आप आईटी में आना चाहते हो तो। और साथ साथ आप ये भी अच्छा कर सकते हो कि लीडरशिप क्वालिटी हो आप में। तो अगर आप में लीडरशिप क्वालिटी है तो डेफिनेटली आपको कंपनी कोई भी हायर करने की जरूरत है, क्योंकि उनको तो मैनेजर चाहिए ही चाहिए है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान रख सकते हैं। Got it. And talking about the skill sets, तो let's say कि एक स्टूडेंट है जिसने, और आई बिलीव कि बिजनेस डेवलपमेंट एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसी करियर फील्ड है जहाँ पर इट डज नॉट मैटर कि आप कौन से कॉलेज से हो, इट डजेंट मैटर कि कौन सी आपके पास स्किल, लाइक कौन से आपके पास डिग्री है, इट डजेंट मैटर दैट लाइक दैट, राइट? अगर आपके पास स्किल्स है तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट जॉब आउटसाइड द कैंपस ऑल्सो ना, कि आप डायरेक्टली आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लाइक इफ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको बेसिक मार्केट रिसर्च करनी आती है, राइट? आपको कस्टमर अवतार के बारे में बताया क्योंकि दिस इज माई टारगेट ऑडियंस, दीज आर माई टारगेट पीपल जिनको हम रीच आउट कर सकते हैं, लाइक हाउ दे लुक लाइक दैट, राइट? कि मतलब वो टारगेट ऑडियंस उसकी दिखती कैसी, व्हाट आर देयर बिहेवियर्स, व्हाट आर देयर इंटरेस्ट्स, राइट? ऑन विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर दे प्रेजेंट ऑन, राइट? तो अगर ये सारी चीजें हम भी आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको नेटवर्किंग नहीं आएगी तो आप टाइम के साथ जो एक प्रोफेशनल रिलेशन होता है वो मेंटेन नहीं कर पाओगे। तो आपको नेटवर्किंग भी आनी चाहिए, और अगर आपको नेटवर्किंग आती होगी तो आप अपने टीम के साथ भी अच्छा मैनेज आउट कर लोगे चीजें। तो नेटवर्किंग तो आनी ही चाहिए किसी भी पर्सन को। Got it. Like networking is also a very important part, right? Okay. So now talk about कि एक रेज्यूमे या एक कवर लेटर पर, राइट, तो हमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी चाहिए सो दैट कि, बिकॉज आई बिलीव कि व्हेन स्टूडेंट्स अप्लाई टू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ जॉब, लाइक वो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए अगर वो अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स, सो लाइक इन जॉब के लिए वी बिलीव कि 400-500 कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। इफ़ वी सी ऑन लिंक्डइन कि अगर किसी ने जॉब अपॉर्चुनिटी डाली किसी से रिलेटेड, तो उस पर 300-400 एप्लीकेंट्स होना, मतलब ये लास्ट में कितना हो गई होगा, राइट? बट न पॉइंट इज कि कैसे वो अपने आप को स्टैंड आउट कराएं कि उनका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाए इन कंपैरिजन टू द अदर कैंडिडेट्स, राइट? बिकॉज क्या रेज्यूमे पर ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स जब भी अप्लाई कर रहे हैं या जो भी एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, तो उसके चांसेस इंक्रीज हो जाए टू गेट शॉर्टलिस्टेड फर्स्ट। ओके, सो सीवी, सबसे पहले तो सीवी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग बोलते हैं अरे सीवी तो कैसा भी बना लो चलता है, लेकिन नहीं, सीवी इंपॉर्टेंट है। सीवी आपको ऐसा बनाना चाहिए कि अगर सामने वाले ने एक बार आपका सीवी ओपन किया है तो उसको आपका प्रॉपर क्वालिफिकेशन उसमें दिखे, जो भी आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो प्रॉपर दिखे, और आप क्या अच्छा, आप में क्या डिफरेंट है, ऐसा आप क्या डिफरेंट कर रहे हो, कुछ ऐसा आपके पास सर्टिफिकेशन है, इंटर्नशिप है, तो आप वो मेंशन करो सीवी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि सीवी को कॉपी पेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। तो वो चीज़ें नहीं करना चाहिए, मेरा मानना ऐसा है, क्योंकि मैंने बहुत से अपने फ्रेशर्स का सीवी देखा है, ऑलरेडी इंटरव्यूज लिए हैं, तो मैंने नोटिस किया है कि सीवी बस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं लोग। इवन उनको मालूम भी नहीं है कि सीवी में कुछ ऐसा वर्ड उन्होंने लिखा हुआ है जिसका मीनिंग क्या है, वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे आपको। तो सीवी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीवी आपको प्रॉपर और मतलब शॉर्ट बनाना चाहिए, ये भी नहीं कि आप 2 पेज का सीवी बना के आ जाओ। एक शॉर्ट कवर लेटर होना चाहिए जिसमें आप अपना जो भी क्वालिफिकेशन है वो मेंशन करो, एक्सपीरियंस मेंशन करो, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, इंटर्नशिप है, वो मेंशन करो, बस दैट्स इट। Got it. तो सीवी शॉर्ट और सिंपल ही रखना अच्छा होता है। ग्रेट। ना टॉकिंग अबाउट, अभी आप जो बोल रहे हो कि उसमें इंटर्नशिप्स या फिर आपके पास अलग कोई कोर्सेज वगैरह आपने किए, कोई सर्टिफिकेशंस आपने ले रखे हैं, तो वो मेंशन करो, राइट? तो बिजनेस डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए हम किस तरीके के सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हैं, ये किस तरीके के हम इंटर्नशिप्स कर सकते हैं व्हाइल वी आर इन कॉलेज एज अ स्टूडेंट? तो क्या क्या चीज़ें हैं जो इसको हम मतलब कर सकते हैं सो दैट हम इसे अपने रेज्यूमे में प्रॉपरली मेंशन करें? ओके, सो इंटर्नशिप्स मार्केट में बहुत सारी है, लेकिन अगर बिजनेस डेवलपर में भी आपको इस फील्ड में ही आना है तो आपको बिजनेस डेवलपर इंटर्न
आजकल लोग हायर करते हैं। जैसा कि मैंने भी बताया कि मैं 5 या 6 मेरे पास इंटर्न्स हैं एट प्रेजेंट, तो आपको एज अ इंटर्न ट्राई करना चाहिए। और अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है तो डेफिनेटली कोई ना कोई कंपनी आपको एज अ इंटर्न रख लेगी, क्योंकि कंपनी सिखाएगी इंटर्न को। इंटर्न का काम ही ये है कि उसको हम सिखाएंगे, तो इंटर्न के लिए आपको कोई भी रख लेगा। और आपको मतलब ट्राई करना चाहिए कि आप कोई ना कोई कंपनी में एज अ इंटर्न के लिए अप्लाई करो पहला। और बाकी सर्टिफिकेट की बात करूँ अगर, तो सर्टिफिकेशंस तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो सर्टिफिकेशन दे रहे हैं आजकल। आजकल 6 सिग्मा करके एक सर्टिफिकेशन मिलता है, जिससे कि आप इस फील्ड में बहुत आगे जा सकते हो। मतलब आप एसोसिएट से शुरू करके वीपी तक ट्राई कर सकते हो बनने का। मीन्स इसमें But करियर I अपॉर्चुनिटी, suggest- ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अच्छी होती है, राइट? राइट। अगर आप में टैलेंट है तो करियर और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नो डाउट बहुत अच्छी है। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। तो यू टॉक्ड अबाउट लाइक सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन कोई ग्रैब कर सकता है, उसको एज अ कोर्स वो परस्यू कर सकता है फॉर कितने महीने का कोर्स होता है? सिग्मा मैंने इसलिए सजेस्ट किया है क्योंकि उसमें मतलब आपको बेसिक से लेके आप कैसे आगे अपने आप को एडवांस तक लेके जा सकते हो, वो चीज़ें आपको बताते हैं। तो इसलिए मैंने ये बताया। बाकी मार्केट में बहुत सारे सर्टिफिकेशन है आज के टाइम में। कुछ मार्केटिंग सेल्स सर्टिफिकेशन है, बट उसमें मैंने अभी तक जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे कुछ ऐसा नया सीखने नहीं मिला इन चीज़ों में। But Six Sigma is one of the great, certification I have achieved. Got it, got it, got it. And what about the projects? Like अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट है तो क्या प्रोजेक्ट्स मैटर करते हैं रिलेटेड टू बट दिस फील्ड की? आपको कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया हो? बिकॉज प्रोजेक्ट्स ब्रिंग्स दी वैलिडिटी फॉर द कंपनीज की बंदे को या इस बंदे को पर्टिकुलर चीज़ करनी आती है, राइट? इट्स जस्ट अ प्रूफ कि ठीक है आपने कुछ भी, आपको अगर लेट्स से बिजनेस डेवलपमेंट में मार्केट रिसर्च, राइट? तो अगर आपने खुद से किसी कंपनी की पूरी मार्केट रिसर्च करके रखी, कंपेटिटर रिसर्च करके रखी हुई है, राइट? आपने खुद से ऐसे 2 या 4 प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, यू वुड हैव generated few number of leads for yourself, right? Just for the sake of developing the project only. तो अगर आपने ऐसा कुछ किया हुआ है, so would this gives the upper edge to the candidates or the students who applied for this role? प्रोजेक्ट्स डेफिनेटली मैटर करते हैं कि आपने किस टाइम के प्रोजेक्ट्स में काम किया है। जैसा कि मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ था, तो मेरा तो सीएस ऑलरेडी था। तो मैंने मतलब उस टाइम में जिम पोर्टल करके एक एप्लीकेशन पे काम किया था। तो डेफिनेटली वो प्रोजेक्ट मेरे लिए काम आया आगे, क्योंकि मुझे ये पता था कि जैसा कि मैं ऑलरेडी वेबसाइट और एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनी में हूँ, तो उनके लिए ये मैटर करता है कि आपको मार्केट की नॉलेज और इंडस्ट्री नॉलेज कितनी है। तो इफ इन केस आपको टेक्निकल थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो वो आपके लिए प्लस है। आपको मतलब कोई भी तुरंत हायर कर लेगा। तो अगर आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज पता है कि आपने कि प्रोजेक्ट में कैसे काम करते हैं, डिजाइनिंग कैसे होती है, डेवलपमेंट कैसे होती है, टेस्टिंग कैसे होती है, अगर आपको बेसिक आइडिया है तो वो आपके लिए बहुत बहुत प्लस है। Got it. मतलब आई हैव फिगर्ड आउट अभी जितना भी हम लोगों ने बात की कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर स्टूडेंट को अपना करियर इसमें बनाना है तो उसके पास पहले वो स्किल्स उसे डेवलप करनी पड़ेंगी जो कि रिक्वायरमेंट है बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफाइल के लिए। सेकंड, उसके बाद कोई ना कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए, राइट? अब प्रोजेक्ट डिपेंड करता है कि उसको किस कंपनी में बिजनेस डेवलपमेंट पोजीशन चाहिए, राइट? बिकॉज हेल्थ केयर में अलग बिजनेस डेवलपमेंट अब मैनेजर्स का रोल होता है, फिनटेक में अलग होता है, राइट? इफ आई टॉक अबाउट आईटी और टेक सेक्टर, इसमें डिफरेंट होता है बिकॉज इसमें आपको ऐप, वेबसाइट्स और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए, सो दैट यू कैन व्हेन यू रीच आउट टू द पीपल दे विल गिव यू द थॉट कि ठीक है इसको चीजें पता है एटलीस्ट, राइट? जो पिच कर रहा है उसके बारे में पता है, द सर्विसेज, राइट? राइट। सिमिलरली अगर रियल एस्टेट की मैं बात करूँ तो रियल एस्टेट में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि आपको किस तरीके से कस्टमर्स को कन्वे करने हैं अपने थॉट्स इन टर्म्स ऑफ कि ये पर्टिकुलर, लेट्स टॉक अबाउट अ सोसाइटी की सोसाइटी है तो इसमें इतना एरिया है, इसमें ये आपके लिए अपर एमिनिटीज रहेंगी, ये आपके लिए बेनिफिट्स रहेंगे। तो आप वो सारी चीज़, आपको जितना डिटेल में चीज़ें पता होंगी, आई बिलीव कि आप उस सेक्टर में बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफाइल पर उतनी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ ले सकते हो। राइट। Got it.
गॉट इट। नाउ प्रश्न से टॉक अबाउट कि ठीक है, लाइक अगर आपने एक बार एज अ फ्रेशर जॉब ले ली, राइट, नाउ आप जब काम करते हो तो हाउ यू कंडक्ट अ मार्केट रिसर्च आप कंडक्ट करते किस तरीके से हो, लाइक व्हाट इज योर प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ मार्केट रिसर्च? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका कंपटीटर्स कौन है मार्केट में। आपको ये हमेशा देखना चाहिए कि आपके कंपटीटर्स कौन है। अगर आपका सपोज कोई भी कंपटीटर है, आपको हमेशा देखना चाहिए कि वो क्या नया कर रहे हैं, वो किस सर्विस को पिच कर रहे हैं आजकल। या सपोज आजकल ब्लॉकचेन और पाइथन बहुत चल रहा है, तो आपको मतलब ये देखना चाहिए कि किस टाइप की क्लाइंट्स ब्लॉकचेन के लिए आ रहे हैं। तो अगर आप इस टाइप की क्लाइंट्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको भी उस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए। तो पहला तो ये है। दूसरा, आजकल बहुत सारे पॉडकास्ट भी कर रहे हैं लोग तो वहाँ से भी मालूम पड़ती है चीज़ें कि क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, क्योंकि जो ट्रेंड चलता है लोग उसको ही स्ट्रीम करते हैं। तो आपको ये चीज़ें भी हमेशा ट्राई कर सकते हो कि, और ऐसे चैनल्स के साथ कनेक्ट करो कि जो नई नई चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं आए दिन, तो आपको वहाँ से भी पता चलता रहेगा कि मार्केट में क्या नया आ रहा है। Got it. So I think this is the way to conduct a market research only, और हम लोग like properly like I think कि हम ऐसे जैसे you have given us the एक initial roadmap type का कि you use Upwork or freelancer.com, right? These kind of a websites to figure out कि प्रोस्पेक्ट्स कहाँ से मिलेंगे, राइट? एंड आप वहाँ से ये भी देख सकते हो, मार्केट रिसर्च भी कर सकते हो कि आपके साथ साथ लोग किस तरीके से पिच करते हैं अपनी सर्विसेज को टू द क्लाइंट्स, बिकॉज इफ यू आर पिचिंग द सर्विसेज टू दोस क्लाइंट्स, मे बी योर कंपेटिटर्स और मे बी डिफरेंट पीपल आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू द सेम थिंग, राइट? सो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने टेक्स्ट को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? वो एक कॉपी राइटिंग टेक्निक्स कैसे यूज कर रहे हैं टू पिच देयर सर्विसेज टू द क्लाइंट्स। तो आई बिलीव कि ये मार्केट रिसर्च का ही पार्ट है। राइट। राइट, ओके। नाउ प्रशित टॉक अबाउट कि ठीक है, ये तो हम लोगों को क्लियर हो गया कि मार्केट रिसर्च कैसे कर रही है, रेज्यूमे पे क्या क्या चीज़ें हमें मेंशन करनी है, राइट? सो दैट वी हैव एन अपर एज की ठीक है, हम जाके इसके लिए अप्लाई करें एंड वी हैव अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग शॉर्टलिस्टेड फर्स्ट। नाउ मार्केट रिसर्च हो गई, अब हम आगे क्या, मुझे प्रोसेस बताओ कि बिजनेस डेवलपमेंट में मार्केट रिसर्च कर लिया आपने, आपने कंपनी को, आपने क्लाइंट्स को पिच कर लिया, नाउ क्लाइंट आपके पास आ गया, राइट? बस अब आप उसको क्वालिफाई भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि आप उसे क्वालिफाई कैसे करते हो, लेकिन क्वालिफाई करने के बाद की स्टेप्स क्या होते हैं? लाइक अब आप उसको सर्विस दे रहे हो, सर्विस के टाइम पे क्या चैलेंजेस आ सकते हैं जो कि आप फेस करते हो एंड आप उनको कैसे रिजॉल्व करते हो, थोड़ा सा उसके बारे में आप बताओ। ओके। सो जब क्लाइंट हमारे पास आ चुका है, हमने उससे बजट डिस्कशन कर लिया है, सर्विस डिस्कशन कर लिया है, तो हमने जब डील क्लोज कर लिया, उसके बाद सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उसका एक डॉक्यूमेंट बनाने का कि हम काम करना कैसे शुरू करेंगे, क्या हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। जैसे सपोज अगर कोई एप्लीकेशन डेवलपमेंट का क्लाइंट है, तो हम पहले ये देखेंगे कि हमको कैसा उसके लिए डिज़ाइनिंग बनाना है एप्लीकेशन का, क्या फ्रेमवर्क बनाना है, तो हम पहले वो बनाएंगे। सपोज अगर हमारा वो कंप्लीट हो गया तो हम नेक्स्ट डेवलपमेंट में जाएंगे, जब वो कंप्लीट हो गया तो टेस्टिंग में जाएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बीच में क्लाइंट हमें कुछ और भी ऐड ऑन कर देते हैं चीज़ें। जैसे सपोज आपने कोई एप्लीकेशन बता रहे हो आप, तो कई बार क्लाइंट होते हैं जो बोलते हैं नहीं नहीं, अब हमें ये नहीं चाहिए, अब हमें कुछ और चाहिए, कुछ और ही आइडिया उनके दिमाग में आ जाता है इन बिटवीन द प्रोजेक्ट। तो फिर हम ट्राई करते हैं कि उसको कैसे रिजॉल्व करें, कहाँ से हम इसको, क्योंकि ऑलरेडी हमारा डेवलपर ने काम कर दिया है और टाइम भी जा चुका है, ड्यूरेशन, क्योंकि प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होती है एक। तो अगर उस ड्यूरेशन में क्लाइंट से कुछ न्यू चेंजेस मांगे हैं, तो अगर न्यू चेंजेस मांगे हैं तो फिर टाइम हमें ओवर एक्सपांड करना पड़ेगा और मैन पावर भी और लगेगी। तो इसलिए हमें ट्राई करना पड़ता है कि क्लाइंट सब कुछ पहले से ही अच्छे से बता दे। अगर कई बार ये प्रॉब्लम आती है तो बाद में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है, बजट भी बढ़ता है, और फिर क्लाइंट को ऐसा लगता है कि हमने मतलब कुछ गलत किया है, हम नहीं समझ पाए हैं प्रोजेक्ट। लेकिन यहाँ पे क्लाइंट की भी गलती होती है। और सेकेंड चीज़ ऐसा होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि मतलब जैसे आप प्रोजेक्ट का डिस्कशन कर रहे हो, बजट का डिस्कशन कर रहे हो, तो आप पहले कम बजट में काम करने के लिए रेडी हो जाते हो, लेकिन जब आप काम करना शुरू करते हो तब आपको फिगर आउट होता है कि इसमें तो काम ज़्यादा है और पैसे भी ज़्यादा लगेंगे।
तो उस टाइम पे क्लाइंट के साथ फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है कि अरे मतलब कि आप पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, तो क्लाइंट कई बार बोलता है नहीं नहीं वी कैन नॉट अफोर्ड दैट, हम कुछ और देखते हैं। तो वहाँ भी क्लाइंट भागने लगते हैं, क्लाइंट को समझाना पड़ता है चीज़ें, तो ये भी एक चैलेंज हो जाता है। और सेकेंड चीज़, कई बार कुछ ना कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं या कुछ कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाती है कि डेवलपर ऑन टाइम काम करके नहीं दे पाते। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि क्लाइंट को समझाना पड़ता है कि अरे अभी थोड़ा टाइम लग गया या चीज़ें थोड़ा और टाइम लें। तो इन सब केसेस में क्लाइंट के साथ प्रॉब्लम होती है। और लास्ट थिंग, कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट को ये प्रॉब्लम होती है पेमेंट टाइमली देने में, क्योंकि जो डेवलपर्स काम कर रहे होते हैं उनको टाइमली हमें सैलरी देनी होती है। इवन केस अगर हम टाइमली सैलरी नहीं देंगे तो कोई काम नहीं करेगा। तो इसलिए ये सारे चैलेंजेस आते हैं कि हमें माइलस्टोन जो भी आए वो हमें टाइमली आए। गॉट इट। आई बिलीव कि आपने इसमें लाइक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर की है कि क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करते हो या आपके एंड से क्या क्या चीज़ें हो जाती है। लाइक आपने जैसे भी बताया कि कई बार ऐसा होता है कि हम पहले अपना डॉक्यूमेंट रेडी नहीं करते एंड हम क्लाइंट ऑनबोर्ड कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हमारे एग्जॉस्ट होंगे उस काम को करने के लिए। एंड देन हम उसके बाद हमारी जो ऑब्वियसली कॉस्ट होती है वो इंक्रीज होती जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और हम जो कमिट किया होता है क्लाइंट को वो कॉस्ट उससे ज़्यादा हो जाती है, जो कि शायद आई बिलीव कि एक डिसएग्रीमेंट होने लगता है बिटवीन द कंपनी एंड द क्लाइंट। तो एक तो चैलेंज ये होता है। सेकंड चैलेंज यू हैव टॉक्ड अबाउट कि कई बार क्लाइंट्स के एंड से प्रॉब्लम्स हो जाती है, राइट? कि क्लाइंट सोचता है कि ठीक है अभी मैंने इतना बोल दिया है, मैं फिर बीच में चेंजेस कराऊंगा, एंड ऑब्वियसली चेंजेस की वजह से टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ जाती है, एंड टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगी तो मैन आवर्स बढ़ेंगे, एंड मैन आवर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अमाउंट, राइट? तो ऑब्वियसली वो अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। गॉट इट। तो आई बिलीव आपने लाइक ये सारी चीज़ें कवर कर दी है इसमें ऑटोमेटिकली कि चैलेंजेस क्या फेस करते हो आप लोग। ओके, ठीक है। तो प्रशांत सर, और आप अपने एंड से कुछ बताना चाहते हो कि एज अ स्टूडेंट उनको क्या क्या चीज़ें और देखनी चाहिए, आपकी लर्निंग्स क्या है? आप अगर आप अपना एक करियर स्टार्ट कर रहे होते हैं, लाइक इफ़ यू आर अराउंड 20 और 21, सो आप किस तरीके से इस करियर को अभी शुरू करने जाते, क्या स्टेप्स लेते हैं? लाइक एक एक्शनेबल रोड मैप अगर आप एक बता पाओ कि मेरे पहला स्टेप ये होता, सेकंड स्टेप ये होता, फिर मैं रिज्यूमे ऐसे बनाता, या फिर मैं फिर इस तरीके से कंपनीज को अप्रोच करती, फिर कंपनीज से इंटरव्यूज के टाइम पे इस तरीके से डिस्कस करती, इस तरीके से नेगोशिएट करती। लाइक थोड़ा सा एक बार अगर आप रोड मैप दे दो, सो दैट स्टूडेंट्स वुड फील मच मोर लाइक दे डोंट फील ओवरवेल्म्ड, बट दे फील कि ठीक है दे हैव समथिंग इन देयर हैंड्स कि वो इसको फॉलो कर सकते हैं एटलीस्ट टू गेट अ गुड जॉब। ओके, सो अगर मैं रोड मैप की बात करूँ तो मैंने जब करियर स्टार्ट किया था तो मैंने ट्राई किया कि बिजनेस डेवलपर एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है उसकी। तो मुझे बहुत से लोगों ने बहुत अलग अलग चीज़ें बताई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उस टाइम में मुझे प्रॉपर एक रिसर्च करनी चाहिए थी, ना कि अलग अलग लोगों से बात करनी चाहिए थी। जो अगर मैं प्रॉपर रिसर्च करती तो मुझे प्रॉपर कंपनी का पता चलता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है बिजनेस डेवलपर की। और इफ इन केस अगर चलो मुझे जब रिसर्च कंप्लीट हो जाती तो जब मैं इंटरव्यू के लिए जा रही थी तो मुझे किसी ने भी नहीं बताया था कि इंटरव्यू के क्वेश्चंस क्या होंगे। मतलब किसी ने भी मुझे ये सजेस्ट नहीं किया कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैंने कुछ गूगल की चीज़ें, लेकिन मैंने अभी तक जितना फाइंड आउट किया है कि गूगल में आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलता कि कंपनीज एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन करेगी। एग्जैक्टली। मतलब हर कंपनी का अलग क्राइटेरिया होता है, हर कंपनी के अलग इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको गूगल में ये चीज़ें कभी नहीं मिलेंगी। तो इसलिए आपको हमेशा ये ट्राई करना चाहिए कि सपोज आप किसी XYZ कंपनी में जा रहे हो इंटरव्यू के लिए, तो उसके ही किसी एम्प्लॉय से आप ट्राई करो कनेक्ट करने का लिंक्डइन में या किसी अदर तरह से बात करके कि आप मतलब क्या इंटरव्यू प्रोसेस होती है, कैसे चीज़ें पूछते हैं, आप खुद फ्रेंकली उनसे पूछो चीज़ें, तो आपको बहुत ज़्यादा एक अच्छा आइडिया मिलेगा वहाँ से। और थर्ड चीज़, जब आप इंटरव्यू के लिए जाओ तो हमेशा इतना कॉन्फिडेंट रहो कि आपसे कुछ भी पूछ रहा है आप जवाब दो, चुप मत बैठो। बहुत सारे इंटरव्यूज में मेरे साथ ये हुआ है कि मैं गई हूँ, मुझे नहीं मालूम मुझे क्या बोलना है, मतलब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है बोलने का। और कई लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि आपको इंग्लिश में ही बात करनी होती है। ये इतना हाँ इम्पोर्टेंट है, आई अंडरस्टैंड कि इंग्लिश बोलना आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि इफ इन केस आप इंटरनेशनल मार्केटिंग में जाओगे तो डेफिनेटली यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, लेकिन इतना जरूरी नहीं है कि आप मतलब बात ही नहीं करो इंटरव्यू में। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो आप ट्राई करो अपना इंग्लिश अच्छा करने का। आप कुछ इंग्लिश कोर्स ले सकते हो, कुछ मूवीज देख सकते हो, वो चीजें ट्राई कर सकते हो। लेकिन एटलीस्ट आपको नहीं आ रही अगर इंग्लिश तो आप इतना हिचको मत, डरो मत, आप हिंदी में बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है आप हिंदी इतनी अच्छी बोल जाओ कि आपको सामने वाला हायर कर लिए। Absolutely, तो ये I do agree with you. हाँ, और फोर्थ चीज कि जब आपको कहीं से भी ऑफर आता है तो आप पहले मतलब बिना सोचे समझे ऑफर को एक्सेप्ट मत करो, क्योंकि मतलब मैंने भी बहुत सी कंपनीज में इंटरव्यू दिया है स्टार्टिंग में, और मतलब मुझे अगर किसी ने 4 to 5 thousand में भी हायर करने को बोला है तो आई हैव सेड यस देयर, क्योंकि मुझे उस टाइम काम की जरूरत थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है नहीं, आप मतलब लोगों से बात करो, चीजें समझो कि मतलब सैलरी किस टाइप की मिल सकती है इस टाइप की प्रोफाइल में, क्योंकि 5-6 हज़ार रुपए सैलरी तो आज के टाइम में किसी की नहीं होती है। Obviously, तो even इसलिए interns आपको की भी मतलब interns भी ज्यादा ले रहे हैं आजकल. टाइम पे एग्जैक्टली स्टाइपेंड आज के टाइम में 15-15 हज़ार रुपए मिलता है। तो आई आई रिमेम्बर कि मुझे फर्स्ट सैलरी अराउंड 7,000 किसी ने ऑफर की थी स्टार्टिंग में। तो इसलिए आपको मतलब ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि पता हो पहले से कि क्या एग्जैक्टली सैलरी मिल सकती है इस कंपनी में। तो आपको मतलब सैलरी एक अच्छा एक होता है, क्योंकि आप एक बार ज्वाइन कर लोगे फिर आप उससे बार बार इस चीज में आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते कि आप मुझे सैलरी अच्छी दो। आप जिस सैलरी में काम करना शुरू करोगे आपको एटलीस्ट 1 साल 2 साल उसी सैलरी में काम करना पड़ेगा। Obviously. तो ये मैंने अभी तक फाइंड आउट किया है कि ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। Okay. And the last question would be around ki how much sales and negotiation is important for a business development executive or associate guy or girl कि क्या importance रखती है ये दो skill sets, sales और negotiation? तो सेल्स तो डेफिनेटली बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लीड्स कैसे लाओगे मतलब अगर आप लीड्स नहीं लाओगे तो आप सेल कैसे करोगे, अपनी सर्विस कैसे पिच करोगे, चीजें कैसे समझ में आएंगी आपको। तो सेल्स तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको सेल्स का आइडिया होना चाहिए कि कैसी चीजें आपको सेल आउट करनी है। और सेकेंड चीज नेगोशिएशन तो हर फील्ड में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप सैलरी के लिए बात करना चाहोगे तो आपको सैलरी के लिए भी नेगोशिएशन आना चाहिए। तो नेगोशिएशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जब क्लाइंट से बात करते हो तो जब क्लाइंट आपको इन बजट बताता है तो आप अपने साइड से नेगोशिएशन आपको आनी चाहिए कि आप क्या चाह रहे हो, आप किस अमाउंट में सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो। तो अगर आपको नेगोशिएशन स्किल्स आती है तो डेफिनेटली यू कैन पिच देम एंड ट्राई टू गेट इन। Got it. Thank you, Prashansa. Like it's been pleasure. Like you have like answered almost all the questions that student have. Yeah. So thank you so much for the podcast, and looking forward to have more interactions with you. Right? How people will reach out to you. So I'll drop your LinkedIn in the description so that people can reach out to you. ओके ओके, थैंक यू अरुण्या। थैंक यू.